बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है स्पाइडर लिली के बल्ब्स और ये वाइट स्पाइडर लिली है और मैंने इनको ऑनलाइन बाय किया है। ये अच्छे बल्ब्स मुझे मिल गए हैं और वेल रूटेड हैं और हेल्दी हैं। थोड़ी सी जो इनके लीव्स ऊपर से मुड़े हुए हैं, ये फोल्ड करके उन्होंने बॉक्स में डाले हुए थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये वैसे ये हेल्दी प्लांट्स मुझे मिल गए हैं। और अगर हम गार्डनर्स को ऑनलाइन बहुत सारे प्लांट्स नज़र आते हैं जिनमें से मुनासिब रेट होते हैं, तो फिर हम उनको बाय भी कर लेते हैं। तो मेरे पास और ज़्यादा पॉट्स नहीं हैं, लेकिन मैं रखना नहीं चाह रही हूँ अपने टेरेस गार्डन में। तो इनमें बहुत ज़्यादा स्नेल्स हैं, तो स्नेल्स को हम निकाल देंगे। वैसे भी इनमें अगर हम हल्का फुल्का सा सॉइल के अंदर स्प्रे कर दें तो ये स्नेल्स ख़त्म हो जाती हैं और इनके अंदर जो कैटरपिलर्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो लीव्स के ऊपर स्प्रे हल्का सा करें ताकि जो हमारी जो बटरफ्लाइज आती हैं, बीज वगैरह आती हैं, वो कहीं डाई ना हो जाएं और उनकी भी सेफ्टी का ख्याल रखना है। माइनर सा हल्का सा स्प्रे कर दें, सॉइल के अंदर कर दें, ताकि जो बहुत ज़्यादा बग्स इस मौसम में हो जाते हैं रेनी सीज़न में, वो फिर बहुत ख़राब करते हैं हमारे प्लांट्स को। और स्नेल जो होती है वो तो कट कर देती हैं तमाम ही लीव्स को, तो इसलिए इनको हम हाथ से नहीं पकड़ेंगे किसी बग्स को, ये ठीक नहीं होते हैं और इनको किसी भी चीज़ से हम अपने पॉट से निकाल देते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो मैक्सिकन मिंट का प्लांट है जिसको हम अजवाइन प्लांट कहते हैं, और उसकी कटिंग्स भी मैंने बहुत जगहों पे लगाई हुई हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ये पॉट है। बिग पॉट की मुझे ज़रूरत होगी क्योंकि छोटे पॉट्स में इनकी जो रूट्स हैं फिर उनको जगह नहीं मिलेगी फैलने के लिए। तो मैक्सिकन मिंट के प्लांट को, इसकी एक ही ब्रांच बढ़ रही है, तो इसको भी हम इसकी कटिंग करके एक और इसकी कटिंग लगा देंगे ताकि ये भी बुशी हो जाए। तो इसमें इसी पॉट में मैं दूसरे जो हल्के-फुल्के से प्लांट्स होते हैं वो भी लगे रहने दूँगी, ताकि अगर रेनी सीज़न है, ओवर वाटरिंग हो जाती है, अगर एक पॉट में बहुत सारे प्लांट्स लगे हों तो फिर वो जो अगर खुराक ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो फिर दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसी में, क्योंकि ये एक बिग पॉट है, तो इसी में मैंने तीनों बल्ब्स को एडजस्ट कर देना है। और अगर वक्त के साथ साथ मुझे ज़रूरत पड़ी कि ये हेल्दी हो चुके हैं और ये बल्ब से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर मैं ये पूरा पॉट ही इनको दे दूँगी। तो जो ये पॉट है ये भी फुल भरा हुआ है उससे, जो इनकी रूट्स बनी हुई हैं। तो अभी मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी क्योंकि रेनी सीज़न है और अगर मैंने फर्टिलाइज़र ऐड कर दी तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो हमारे बल्ब्स को जो नहीं चाहिए है वो भी मिल जाएगी, तो फिर इनके रोट होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। फ़िलहाल इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। अच्छी सी ये जो है सॉइल है, जैसे बल मिट्टी है और सैंडी सॉइल है, तो ज़रूरत नहीं है इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की। वरना आप इसमें सैंड ऐड कर सकते हैं सॉइल में और हल्की सी गोबर की खाद डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट बेस्ट होती है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है। और हल्की-फुल्की जो होगी वो वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा ख़राब सी हार्ड सी सॉइल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और एनर्जी भी हमारे प्लांट्स को मिल जाए। लेकिन अब ये सॉइल भी वेट है बारिशों के पानी से, तो इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सॉइल अच्छी है। और जब इन पे फ्लावरिंग होगी तब हम इसमें सॉइल ऐड करेंगे। तब प्लांट्स को ज़रूरत होती है, उनकी जब बड्स बन रही होती हैं, जब बडिंग पे आते हैं, तब इनको हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं और 2-3 मिक्स फर्टिलाइज़र दे देते हैं ताकि तमाम ही न्यूट्रिएंट्स इनके पूरे हो जाएँ। वैसे जो पर्पस प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इनको कभी भी 1-2 माह के बाद खाद नहीं देते हैं। ये सारा साल ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब इनका सीज़न होता है, जब इन्होंने ब्लूमिंग करनी होती है, तब हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं। और साल में 1 मरतबा इनके लिए इनफ होती है। अगर ये फ्लावरिंग पे आ रहे होते हैं तो हल्का सा माइनर सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इनको दे सकते हैं। और अगर अच्छी सी सॉइल बनी हुई है तो फिर किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इनकी रूट्स फैलती हैं, बनती हैं, तो फिर इनको
फर्टिलाइज़र हमने देना होता है। अगर पूरा पॉट भर चुका है बल्ब से और जगह नहीं है और हम जो सॉलिड फर्टिलाइज़र वो नहीं दे सकते हैं, तो फिर हल्का-सा माइनर सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, वो भी जब ये ब्लूमिंग पे हो। साल में 1 मरतबा इसके लिए इनफ होता है और बहुत सारे साल्स में ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं बल्ब्स कि ये एक 14 इंच का या 16 इंच का पॉट है, इसको भरने के लिए 1-2 साल लग जाएँगे, जो कि इनके लिए इनफ है और फिर हम इनकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। इनके जो एक्स्ट्रा बल्ब्स होंगे दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। अगर 7-8 इंच का पॉट है, वो भी एक बल्ब के लिए बेस्ट होता है और उसमें हम 1 बल्ब लगा सकते हैं। अगर इनकी प्रोपेगेशन होती है तो इसके लिए हमें एक बड़े पॉट की ज़रूरत होगी और इनकी रूट्स भी अच्छी बनती हैं, तो इनको हम और ये पेरीविंकल सदाबहार का प्लांट है जो कि मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है इस पॉट में, तो फिर हम इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें स्पेस चाहिए है और बल्ब्स जो हैं बिग हैं और 3 हैं, तो इसको बिग स्पेस की ज़रूरत है। ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए है, तो इनको हम ज़मीन के ग्राउंड के अंदर भी लगा सकते हैं क्योंकि ग्राउंड पे इनको फैलने के लिए इनकी जड़ों को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फैलते रहते हैं। इनको हेज के तौर पे लगा सकते हैं और इनकी हेज बहुत अच्छी बनती है। ये पेरिनियल्स होते हैं, अगर इनके ऊपर फ्लावर्स ना भी हों तो फिर भी इनकी हेज जो बनी हुई होती है वो इनके लीफ जो होते हैं ग्रीन, उससे बहुत अच्छी लगती है। तो एक हेज प्लांट के तौर पे इसको हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके जो पप्स आते रहते हैं तो ये अपनी प्रोपेगेशन खुद ही करते रहते हैं और फैलते जाते हैं, बल्कि इनके जो बल्ब्स अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर हम 1 से 2 और भी ज़्यादा पॉट्स बना सकते हैं। इसको हम 7 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं 1 बल्ब को, लेकिन अगर ये रूट बाउंड हो जाए और इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो तो फिर बिग पॉट देना ही बेहतर होता है। बल्ब्स प्लांट्स को हम कभी भी ज़मीन के बहुत अंदर करके नहीं लगाते हैं, इसको हम थोड़ा-सा ऊपर करके लगाते हैं ताकि जो बल्ब्स होते हैं वो ख़राब ना हो जाएँ। तो इसके जो ऊपर फेस बने हुए होते हैं उनको हम सॉइल के ऊपर ही रखते हैं और बहुत डीपली नहीं लगाते हैं। अगर हम बहुत डीपली लगाएँगे तो ये रोट हो सकते हैं, इसलिए बल्बस प्लांट को कभी भी बहुत अंदर करके धंसा कर नहीं लगाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं और जो बल्ब्स होते हैं तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा हम बाहर की तरफ रखते हैं और फिर हमारे बल्ब्स सेफ रहते हैं। अगर ऑफ सीज़न में इनके लीव्स नहीं, वैसे तो इसके लीव्स सारा साल ही रहते हैं और फ्लावर्स हमें कभी-कभी नज़र आते हैं, तो फिर इसको हम शेड के नीचे रखेंगे। ये बल्बस प्लांट है और इसको हम सनी एरिया में रखेंगे। छत के नीचे वो वाला एरिया होना चाहिए जो सनी हो, जहाँ पे सूरज हो और बहुत ज़्यादा अगर रेन वाटर इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बल्बस प्लांट है, अगर रेनी सीज़न है, अदरवाइज़ हम इसको बाहर रख सकते हैं। छत के नीचे तभी रखेंगे जब वो ओवर वाटरिंग होने का हमें ख़दशा हो। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए तो फिर हमारे बल्ब्स जो हैं ये ख़राब हो सकते हैं, रोट हो सकते हैं और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी तरह से जब इनकी सॉइल ड्राई हो जाए और 1 वीक के लिए अगर ड्राई रहती है तो फिर हम इसको वाटरिंग करेंगे और ज़्यादातर इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे। पानी जब देंगे अच्छी तरह भर के दे देंगे ताकि इसका 1 हफ़्ता ईज़िली गुज़र जाए और ये बिग पॉट है, इसका पानी जल्दी ड्राई नहीं होगा, तो हम जल्दी वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर 10 दिन के बाद ड्राई हो रहा है तो फिर भी इसको हम 1 हफ़्ता ड्राई सॉइल में रखेंगे, फिर वाटरिंग करेंगे। बल्बस प्लांट को हम सनी एरिया में रखते हैं। अगर हम इसको शेडी एरिया में रखें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हम इसको शेड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है तो इसको हम फिर शेड में नहीं रखेंगे। जिन एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता है वहाँ पे ये सनी एरिया में रहेंगे और फुल धूप के ही प्लांट्स हैं, तो इनमें फ्लावरिंग होती है फुल धूप में। अगर हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो बल्बस प्लांट हैं ये रोट हो सकते हैं, तो इनको ये जब भी ख़राब होते हैं पानी से होते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा इनको खादों की ज़रूरत होती है, ना तो बहुत ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत होती है, बल्कि इनकी केयर ना करें तो ये हैप्पी रहते हैं। इनको हम ऐसे ही इंजॉय करते रहें अपने गार्डन में और रखते रहें तो ये ठीक रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।